इस लेसन में जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज, अभी तक हमने इसकी एक सेक्शन को कंप्लीट किया है। उस सेक्शन का नाम था पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म का सिंपल मतलब होता है पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये दो तरीके से की जाती है। अगर अपनी ही फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम पशुओं को पाल रहे हैं तो इस तरीके को नोमैडिक हर्डिंग बोला जाता है, जिसमें जो नोमैड्स होते हैं वो अपने जानवरों को लेकर के सीजन के बदलने के साथ लार्ज डिस्टेंसेस को कवर करके सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जिसको ट्रांस ह्यूमन्स बोला जाता है। वहीं दूसरी साइड पर जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग है उसके अंदर लार्ज स्केल, लार्ज लेवल पर बड़े बिजनेस के लिए खूब सारा पैसा खर्च करके जब जानवरों को पाला जाता है तो इस प्रैक्टिस को कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग कहा जाता है। तो ये पैस्टोरलिज्म के दो तरीके थे। ठीक है, इसी तरह से हम आज बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। जैसे पैस्टोरलिज्म में जानवरों को पाला जाता है, इसी तरह से एग्रीकल्चर में खेतों पर हल चला करके हम मिट्टी में से कुछ उगाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो यहां पर क्या लिखता है, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस व्हिच गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स। ध्यान देना, जब हम जमीन में से कुछ फसलें उगाते हैं तो जमीन की बुआई करके उसकी प्लॉइंग करने के बाद उसमें से कुछ फसलें उगाना, उनको प्रोड्यूस करके अपने यूज में लाना, इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, इसमें आगे लिखता है, बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइव स्टॉक रेज्ड। ध्यान रखना कि जब मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं तो एग्रीकल्चर में सिर्फ फसलें उगाने का काम नहीं होता है। एग्रीकल्चर के अंदर लोग अपने फसलों के साथ साथ कुछ जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करते हैं। हाँ, यहां पर फर्क ये है कि सिर्फ जानवरों को डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता है, खेतों पर कुछ कमाया भी जाता है, कुछ उगाया भी जाता है। तो खेती करना, साथ में कुछ अपनी जरूरत के जानवरों को पालना स्मॉल स्केल पर। ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर बोला जाता है। बट पैस्टोरलिज्म में खेतों से उगाया कुछ भी नहीं जाता है। समझ गए मेरी बात को? एग्रीकल्चर में खेतों से भी उगाएंगे और साथ में कुछ जानवरों को अपने साथ भी पाल सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है पालना उनको, बट एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ये सारे काम कर सकते हो उसके अंदर। बट पैस्टोरलिज्म में सारा ध्यान जो है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के ऊपर दिया जाता है, चाहे वो स्मॉल स्केल पर हो चाहे वो लार्ज स्केल पर हो। तो आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्रीकल्चर की टाइप्स कितनी होती हैं, किस किस तरह से खेतों में से फसलों को उगाया जाता है, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, और किस किस तरह के क्लाइमेट में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर।